गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और कोरोना में अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का और अपनों का। ठीक है, लास्ट वाली हमने क्लास के अंदर जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी तो देखे प्लीज़। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो हमने बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड, एरोमेटिक वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे हम। ठीक है, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एक नया टॉपिक अपने पास में इसी चैप्टर में कंटिन्यू करता हूँ। उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बताता हूँ। दरअसल फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, जब ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में जब ये कंबाइन होते हैं ना, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ में, उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, वेरी करना शुरू कर देती है। मतलब क्या कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जब उनको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में आप जोड़ते हैं तो वहां पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करना शुरू कर देती है? उस जुड़ने वाले ग्रुप ऑफ एटम मतलब फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करना शुरू कर देती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की मैं बात करूं कि मान लो कि मेरे पास में ये है एल्केन, ये मीथेन है, समझे? ये क्या है? मीथेन है। तो मीथेन क्या है? मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझे मेरी बात को? तो यहां पर जो भी प्रॉपर्टीज निकलेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इसी पे डिपेंड करेगी। मीथेन की जो होंगी वही डिपेंड करेगी। फिर कहते हैं कि अगर मैं इस मीथेन ग्रुप के साथ में क्या कंबाइन कर देता हूं, कोई फंक्शन ग्रुप कंबाइन कर देता हूं। मान लो कि मैंने ये कंबाइन कर दिया अल्कोहल, तो जैसे अल्कोहल इसके साथ में कंबाइन होगा तो अब यहां पर आने वाली जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, वो मीथेन की नहीं, किसकी होंगी? इस अल्कोहलिक कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब वो अब मीथेन की कम और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड ज्यादा वेरी करना शुरू कर देता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके जुड़ने से सामने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। समझ गए मेरी बात को? कि जैसे मान लो कि अभी मैं जब नॉर्मल एज ए स्टूडेंट था तो मैं स्टूडेंट की तरह वर्क कर रहा था। आज लोग मुझे केमिस्ट्री टीचर के नाम से जानते हैं। तो केमिस्ट्री टीचर मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे और नॉर्मल लोगों के कंपेयर में केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, इसलिए लोग मुझे केमिस्ट्री टीचर के नाम से जानते हैं। तो मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी के साथ साथ अब किसके अकॉर्डिंग, जैसे आप बच्चे जो हैं वो मुझे किसके बिहाफ पर जानते हैं, मुझे मेरी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुझे शायद बच्चा नहीं जानता हो इतना, पर इतना जरूर जानता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि ये जो टीचर है केमिस्ट्री का है। मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप है जिसके आधार पर आपने मेरी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर दी, आपने डिसाइड कर दी। किसके आधार पर? केमिस्ट्री की सब्जेक्ट के आधार पर। तो केमिस्ट्री जो है वहां पर एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क करता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ भी जुड़ेगा सामने वाले की केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसी फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्या आता है, अपना एग्जिस्टेंस कैरेक्टर क्या करता है, शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो अल्कोहल है सर, बहुत सारे हैं, मैं टेबल बनवाऊंगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ठीक है, ऐसे मैं बहुत से फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करूंगा। तो मैंने क्या कहा कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कंबाइन होते हैं
तो इनके कंबाइन होने से सामने वाले की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करना शुरू कर देती है, वेरी करना शुरू कर देती है। मतलब अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा वो अपनी खुद की नहीं, किसकी शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप वाले की शो करेगा। तो इन्हीं को सबको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आप एक 10th में आपने एक नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था आपने, वो है होमोलोगस कंपाउंड या होमोलोगस सीरीज क्या होती है। देखो भाई, होमोलोगस कंपाउंड क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, समझाता हूँ, देखते जाना अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में यहाँ पर है होमोलोगस सीरीज या कंपाउंड। इस सीरीज में जो कंपाउंड आते हैं उनको हम होमोलोगस कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो, होमोलोगस से पता लग रहा है, होमो मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। तो होमोलोगस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी सेम क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सेम क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर टू ईच अदर बाय CH2 यूनिट, बाय CH2 यूनिट। समझे? बोलो होमोलोगस सीरीज के अंदर कंपाउंड की बात करें, बोलो होमोलोगस कंपाउंड क्या होते हैं, तो होमो का मतलब होता है सेम, कि होमोलोगस वगैरह की सर होमोलोगस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब होमोलोगस सीरीज में आने वाले कंपाउंड क्या होते हैं, वो होमोलोगस सीरीज में आने वाले कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है, बट उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो डिफर होता है एक दूसरे के साथ में। किस यूनिट के साथ में, CH2 यूनिट के साथ में। मतलब हर MF जो होता है होमोलोगस सीरीज के अंदर आने वाले कंपाउंड का, वो एक दूसरे के साथ में CH2 यूनिट के थ्रू क्या होता है, डिफर होता है, जो आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, फिर बोला कि सर इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पर वो होमोलोगस सीरीज जो है वो 3 पॉइंट पे काम करती है। 3 पॉइंट्स पे क्या करती है, वर्क करती है। क्या क्या पॉइंट है, समझाता हूँ। होमोलोगस सीरीज का पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सेम होगा। मतलब ईच कंपाउंड shown in same molecular formula। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप एल्कीन का फॉर्मूला जानते हो, CnH2n, तो इससे आप कोई भी एल्कीन आप बना सकते हो, समझे। ऐसे एल्कोहल की बात करें CnH2n प्लस का 1OH, समझ गए। ऐसे अगर आपने किसकी बात करें, हेलो एल्किन की बात करें CnH2n X। इसके अलावा एसिड की बात करें CnH2n COOH। तो ये अब इन फॉर्मूले से बनने वाले, इन फॉर्मूलों से बनने वाले जो भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, होमोलोगस कंपाउंड होंगे, और इस फैमिली से बिलोंग करेंगे वो होमोलोगस सीरीज होगी। जैसे अगर मैं बात करूं अल्कोहल वाले की बात कर लेता हूं, तो एक कार्बन लूंगा तो मैं ये बना, 2 लूंगा तो मुझे ये बनेगा, N का वैल्यू 2 लिया तो ये बन गया, N का वैल्यू 3 लिया तो क्या बन गया, ये बन गया, N का वैल्यू 4 लिया तो क्या बन गया, ये बन गया। तो आप इसमें देखो यहाँ पर सबका MF तो सेम है, पर हर यूनिट जो है वो किससे अलग है, CH2 यूनिट के थ्रू क्या हो रही है, डिफर हो रही है। ठीक है, तो इन कंपाउंड को तो होमोलोगस कंपाउंड बोलते हैं, और इस कंपाउंड की इस पूरी सीरीज को होमोलोगस सीरीज के नाम से हम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, होमोलोगस सीरीज के नाम से। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पार्टिसिपेट करने वाला ईच कंपाउंड डिफर होता है टू ईच अदर बाय CH2 यूनिट या 14 मोलर मास यूनिट से, 14 मोलर मास यूनिट्स। मतलब
इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाला हर एक जो कंपाउंड होगा, होमोलोगस सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाला हर एक कंपाउंड वो क्या तो CH2 यूनिट से अलग होगा, या CH2 यूनिट का मतलब CH2 यूनिट का मास कितना है, कार्बन 12 हाइड्रोजन तो 14, क्या है 14 मोलर मास वाली यूनिट से क्या होगा, अलग होगा। मतलब यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला हर एक कंपाउंड एक दूसरे से CH2 यूनिट के थ्रू क्या होता है, डिफर होता है, या 14 मोलर मास के थ्रू क्या होता है, अलग होता है। और लास्ट में तीसरा जो पॉइंट इसका अपने पास में है वो कह रहा है कि यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रिपरेशन का जो मेथड होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज जो होते हैं उनको अगर हम मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज जो होते हैं के अंदर, मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनका प्रिपेयर करने का जो मेथड होता है, प्रिपेयर मेथड, वो कैसा होता है, सेम होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अगर आप इथेनॉल से इथीन बनाएंगे तब भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आप प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाएंगे, प्रोपेनॉल है, इससे अगर आप प्रोपीन बनाएंगे तभी आपको क्या करवाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के अंदर बनने वाले उस सीरीज के ईच एंड एवरी जो कंपाउंड होता है उनको प्रिपेयर करने का सेम केमिकल प्रोसेस होता है, सेम केमिकल मेथड होता है, जिसकी मैंने बात करी कि अगर इससे ये बनाना है तो भी डिहाइड्रेशन, इससे ये बनाना है तो भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो आई होप होमोलोगस सीरीज आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या कहा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, बोल होमो का मतलब होता है सेम। होमोलोगस सीरीज के अंदर मिलने वाले जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली ईच एंड एवरी यूनिट होती है वो CH2 के थ्रू क्या होती है, डिफर होती है। फिर उसको समझाने के लिए उसने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट कि सर ये होमोलोगस सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक जो कंपाउंड जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू क्या बनाता है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है। इस नंबर ऑफ एटम्स कंपाउंड को हमने एक सीरीज में अरेंज किया, इस सीरीज को हमने क्या नाम दे दिया, होमोलोगस सीरीज दे दिया, क्योंकि इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टियां कैसी थी, सेम थी। फिर हमने बताया कि सर इसके अंदर ईच एंड एवरी कंपाउंड जो होता है होमोलोगस सीरीज का वो आपस में एक दूसरे से किसके थ्रू डिफर होता है, CH2 या 14 मास के थ्रू डिफर होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के अंदर बनने वाला हर एक कंपाउंड का जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है, मतलब सेम मेथड से बनते हैं, मतलब सेम प्रिपेयर्ड मेथड होता है मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज के कंपोनेंट का। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये बात करी मैंने होमोलोगस सीरीज के बारे में। यहाँ तक किसी भी बच्चे का डाउट अगर है ना तो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा, क्लियर करिएगा, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है, ट्राइबल नेम देखना भाई। ठीक है, ट्राइबल नेम मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है ना, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, उसका जो नाम है वो नाम दिया गया उसकी सोर्स ऑफ नेचर के आधार पर, इसके आधार पर, सोर्स के आधार पर, जो जहां से मिला उसी के आधार पर उसका नोमेनक्लेचर दे दिया गया। जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सिट्रिक एसिड का नाम कहां पड़ा, क्योंकि ये कहां मिलता है, सिट्रस फ्रूट में मिलता है। समझे मेरी बात, किसमें मिलता है, वो सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, वो सिट्रस फ्रूट में मिलता है, इसलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया, सिट्रिक एसिड नाम दे दिया। ऐसे फॉर्मिक एसिड जो होता है, ठीक है,
वो लैटिन वर्ड में ग्रीक फॉर्मस का मतलब होता है रेड एंट। ये कहाँ से मिलता है? रेड एंट लाल चींटी में मिलता है फॉर्मस से, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड पड़ा। तो सोर्स ऑफ टर्म के आधार पर इनका नोमेनक्लेचर दिया गया। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका हम ट्राइबल नेम अपने को पता होना चाहिए, कॉमन नाम अपने को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो कुछ ट्राइबल नेम, ठीक है, बहुत सारे हैं और बाकी मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा। जैसे इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, समझे। इसका नाम है एसीटोन, कॉमन नाम। इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसके अलावा एरोमेटिक भी देख लो। इसका नाम है टोलुइन, इसका नाम है फिनोल, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है। इसका नाम है एनिसोल। तो सोर्स ऑफ टर्म के आधार पर इनका नाम दिया गया, ठीक है, एनिसोल, ठीक है। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, कॉमन नाम बता रहा हूं मैं, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कॉमन नेम है, ठीक है, जो आपको रखने हैं याद। उसके लिए मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ, फॉर्मूले बनाएंगे, याद करेंगे आप उनको, ठीक है, लिख लिख के याद करेंगे। कोई फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। उसकी पीडीएफ, बाकी कुछ एग्जाम्पल की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम। कॉमन मतलब ट्राइबल नेम के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम जो है वो सोर्स ऑफ नेचर के आधार पर डिसाइड करते हैं कहाँ से मिला, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, सिट्रिक एसिड कहाँ से मिला? सिट्रस फ्रूट से। फॉर्मिक मिला रेड एंट से, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। ये याद करने हैं तुमको कॉमन नाम। आईपीएससी भी इनकी लिखनी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये ट्राइबल नेम आपको रखने हैं याद। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट अगर है फंक्शन ग्रुप को लेकर के, होमोलोगस सीरीज को लेकर के और कॉमन नेमिंग को लेकर के, तो वो मेरे से क्लियर करेगा, डाउट पूछेगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कॉमन सा याद रखना। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमें जुड़ेगा ना तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा, चेंजमेंट मिलेगा। किसके अकॉर्डिंग? जुड़ने वाले कंपोनेंट के आधार पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ते ही सामने वाले कंपोनेंट की केमिकल जो प्रॉपर्टी है या करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो जिनके जुड़ने से सामने वाले की करैक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर करो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, ठीक है। और घर रहो, सेफ रहो, पढ़ो, टाइम पास करना नहीं है। नोटबुक चेक करूंगा जल्दी ही आपकी, बता रहा हूँ तुम लोगों को, कंप्लीट कर लेना। ध्यान रखना 11वीं वाले बच्चों, ठीक है। मैसेज डालूंगा 1-2 दिन में, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। तो थैंक यू। तो क्योंकि कल करूँगा 10th की, तो आप भी रेडी रहना। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय।